जैसे रोजिंदा जीवनની સમસ્યાઓને સમાધાન। આજનું વક્તવ્ય હિન્દીમાં કરવાનો છું। આપ બધા લોકો હિન્દી સમજો છો? કોઈ એવા હોય કે જે હિન્દી ન સમજતા હોય તો હાથ ઉપર કરે। ઓકે, એક માજી છે કે જે નથી હિન્દી સમજતા, એમને વિનંતી છે કે બાજુમાંથી જરા પૂછી લે, અને મારું હિન્દી પણ વાંધો નહીં આવે, સરળ हिंदी છે। आप ये सोचेंगे कि रोजिंदी समस्याओं उसके समाधान, तो उसके अंदर कौन सी समस्या ली होगी। तो आज के प्रवचन में मैंने हमारे स्वास्थ्य से संबंधित समस्या ली है। स्वास्थ्य से संबंधित 3 प्रकार की समस्या हमें आ सकती है। एक शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा मानसिक स्वास्थ्य, और तीसरी जो समस्या आती है वो भावनात्मक समस्या। आप कहेंगे कि शारीरिक और मानसिक समझ में आ गया, पर भावनात्मक समस्या की वजह से हमको बीमारी आ सकती है, वो कैसे आ सकता है। तो वो तो बहुत बड़ा कारण है कोई भी बीमारी आने का। भावनाएं हमारे मन पर कब्जा करती है, और हमारा मन पर जो है वो हमारे शरीर पर असर करता है। हम पहले कहेंगे शारीरिक के बारे में। मैं हिमालय में कई बार जा चुका हूँ। हिमालय के कई योगियों को और साधुओं को मिल चुका हूँ। बस्ती से 100 किलोमीटर अंदर जब हिमालय में साधु से मिले तो मैंने उसको पूछा कि महाराज, यहाँ से 100 किलोमीटर तक आजू बाजू कोई दवाखाना या तो कोई स्वास्थ्य संबंधी मदद की अपेक्षा नहीं है, अगर आपको कभी कुछ हो जाए तो आप कैसे मैनेज करते हैं। तो महाराज ने कहा, बेटे, भगवान ने हमारे शरीर के अंदर 19 बटन दिए हैं। वो 19 बटन में से कौन से समय पे कौन सा बटन का उपयोग किस तरह करना, वो हर एक को सीख लेना जरूरी है। अगर वो 19 बटन का उपयोग करना सीख लिए तो स्वास्थ्य से संबंधी कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो मैंने कहा, महाराज कृपा करके हमें सिखा दो 19 बटन कौन से है और उसका उपयोग कैसे किया जाए। तो महाराज ने मुझे सिखाया, पर महाराज ने मुझसे एक वचन लिया कि सुधीर भाई, ये जो सीखना है वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपको ये सब अच्छी बातों का प्रचार करना है, उसका प्रसार करना है। तो आज का जो प्रवचन है उसी की फलश्रुति है, जो मैंने महाराज को वचन दिया था कि मैं सीखी बातों का प्रचार करूंगा, उसका प्रसार करूंगा। पहले मैं आपको शरीर के 19 बटन कौन से है वो दिखा देता हूँ, बड़े ध्यान से समझ लेना। पहला बटन है, हम पहले 2 बटन है हमारे नाक के 2 नसकोरे, ये दाहिना नसकोरा एक बटन और बायां नसकोरा दूसरा बटन। बाकी के 10 बटन है हमारे 10 उंगली के 10 टेरवे टोच, टिप्स ऑफ अवर फिंगर, ये 10 बटन है, 12 हो गए। और हमारे शरीर में 7 चक्र है, और बाकी के 7 बटन हो गए। ये 19 बटन की मदद से हम हमारे शरीर की और मन की स्वस्थता जब चाहे तब कंट्रोल कर सकते हैं और पा सकते हैं, और अगर बिगड़े तो उसको वापस ला सकते हैं। हमारे वेदों में, योग में बहुत सारे रास्ते बहुत सारी तकलीफ के लिए दिए हैं, पर हमारी मुंबई की लाइफ कुछ ऐसी है कि हमको लंबे चौड़े रास्ते और कुछ विधि करनी पड़े वैसे रास्ते हमको जल्दी रुचिकर नहीं लगते हैं। और हमको तो ऐसा जल्द रास्ता चाहिए कि यहाँ बटन दबा दिया और लाइट चालू हो गया, और यहाँ बटन दबा दिया और पंखा चालू हो गया। तो बटन दबाने से कितना जल्दी लाइट चालू हो जाता है, उतना जल्दी असर करने वाला कोई रास्ता है, तो वो रास्ते में हम मुंबई वाले को इंटरेस्ट है। दोस्तों, ये जो रास्ते हैं उतने असरकारक है कि बटन दबाओ और लाइट चालू हो जाए, उतने जल्दी आपका काम करे, उतने जल्दी आपको रिजल्ट दे, वैसे बहुत ही अक्सर है। आज के प्रवचन में जो भी बात है, हर बात मैंने आजमाई हुई है, कोई भी सुनी बातों को मैं पास नहीं कर रहा हूँ। जब आजमाने के बाद में जो बात मुझे सही लगी है, सिर्फ उतनी बात मैं आपको पास कर रहा हूँ। तो शरीर के बटन कौन कौन से बता दिए, उसका उपयोग कैसे करना मैं आपको बता रहा हूँ। अपना ये है राइट नोस्ट्रिल, आपका राइट नोस्ट्रिल उस तरफ आएगा। राइट नोस्ट्रिल दाहिना नसकोरा, दाहिना नसकोरा जो है वो हमारे बाएं मगज से जुड़ा है, और बायां नसकोरा हमारे दाहिने मगज से जुड़ा है। दाहिने नसकोरे का उपयोग कैसे करना, तो बाएं मगज को जब एक्टिवेट करना हो, लेफ्ट ब्रेन के संबंधित जो भी उनके कार्यशीलता है उसको एक्टिवेट करना हो। लेफ्ट ब्रेन लॉजिक के लिए है, तर्क शास्त्र के लिए है, कल्पनाशीलता बढ़ाने के लिए है। तो इस सब बातों का जब हमें ज़रूरत हो तब हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेट करना पड़ता है।
और उसे एक्टिवेट करने के लिए दाहिने नसकोरे का उपयोग होता है। आप कोई डॉक्टर के पास जाए, आपको बहुत ही अच्छे कलर की कोई 4-6 गोली दे देंगे और वो गोली लेके आपने शोकेस के अंदर अच्छी तरह सजा के रख दी, आपको फ़ायदा होगा? नहीं होगा। अगर आपको फ़ायदा पाना है तो आपको क्या करना है? वो दवा आपको खानी पड़ेगी। तो मेरी बातें सुनकर आपको कोई सीधा फ़ायदा नहीं होगा, आपको पूरा फ़ायदा हो सकता है। अगर आप इसको कैसे करना है वो समझ लो और जहाँ शक्य है वहाँ मेरे साथ में भी करो, तब आपको पूरा फ़ायदा हो सकता है। तो मेरी आपसे विनती है कि मैं जो आपको बता रहा हूँ वो साथ में करते जाए। तो सबसे पहले आप अपना दाहिने नसकोरे को बंद कीजिए। दाहिने नसकोरे को बंद किया और बाएं से पूरा सांस निकाल लीजिए। अब बाएं से पूरा श्वास लीजिए, वापस पूरा श्वास निकाल लीजिए। हाँ, ये जो हुआ वो एक साइकिल हुआ। इसी तरह आपको 21 साइकिल करना है, 21 साइकिल इसका फल पाने के लिए। और 21 साइकिल कैसे करना है? इतना धीरे से नहीं पर जल्दी करना है। मैं आपको जैसे दिखा रहा हूँ, इतने जल्दी आपको 21 साइकिल करना है। उससे क्या होगा? आपका दाहिना नसकोरा बंद है और बायां नसकोरा खुला है। बायां नसकोरा आपके दाहिने मगज से जोड़ देगा। दाहिने मगज का काम क्या है? दाहिने मगज का काम है कि मेमोरी, याददाश्त को सतेज रखना। तभी आपने अनुभव किया होगा, छोटी उम्र में कोई परीक्षा देने जा रहे हैं और एग्जामिनेशन हॉल में अचानक आपको लगता है कि आप सब कुछ भूल गए, आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है और उस समय आपको पूरी याददाश्त को सतेज करनी है। तो क्या करना? आप चाहते हो कि आपकी बच्चे की मेमोरी बहुत अच्छी रहे और एग्जामिनेशन टाइम पर उसका पूरा साथ दे और हमेशा जितने परसेंटेज लाते हैं उससे 10% ज़्यादा लाए। तो आप क्या कर सकते हैं? उसको ये विद्या सिखा सकते हैं। वो क्या विद्या है? अब दाहिना नाक बंद करके जब बाएं नाक से 21 बार श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे तो उससे क्या होगा? उससे अपना राइट ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा और आपकी याददाश्त सतेज हो जाएगी और 100% पीक लेवल पर पहुंच जाएगी। बड़ी उम्र में कोई याद नहीं आ रहा है, कोई चीज़ रखी है, कहाँ रखी है, याद नहीं आ रहा है, तो कैसे याद आएगी? इसी तरह आप दाहिना नसकोरा बंद कीजिए तो बायां से श्वास लीजिए 21 बार, आपका राइट ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा और आपकी याददाश्त वापस आ जाएगी अच्छी तरह और आपको सब याद आने लगेगा। ये जो बाएं नसकोरे से श्वास लेने का और एक फायदा है, वो हमारी बॉडी का कूलर है। कोई अगर आपको बहुत गर्मी महसूस कर रहे हैं, आपको ठंडी की जरूरत है, ठंडक चाहिए, पर आजू बाजू कोई एयर कंडीशन नहीं है, तो कुदरत ने हमारे शरीर के अंदर एक एयर कंडीशन रखा है। वो एयर कंडीशन को कैसे चालू करना, जैसे मैंने अभी बताया आपको, उसी तरह से बाएं नसकोरे से 21 श्वास लेना और 21 श्वास छोड़ना, आपके शरीर का कुदरती एयर कंडीशन चालू हो जाएगा और आपको ठंडक लगनी शुरू हो जाएगी। अब दूसरे बटन पे आते हैं, वो है दाहिना नसकोरा। दाहिना नसकोरा का उपयोग करने के लिए आपको बायां नसकोरा बंद करना है, पूरी सांस निकाल देनी है, फिर वापस पूरी सांस भर के पूरी सांस निकाल देनी है। ऐसा करने से एक साइकिल होगा, वैसे 21 साइकिल करने हैं। 21 साइकिल करने से क्या फायदा? दाहिना नसकोरा जब आप चालू करेंगे तो आपका बायां मगज उत्तेजित हो जाएगा। बायां मगज कल्पनाशीलता के लिए है, लॉजिकल के लिए है, और बायां मगज दाहिना नसकोरे से आपका बायां मगज चालू हो जाएगा, जो आपकी कल्पनाशीलता, लॉजिकल पावर आपका बहुत बढ़ जाएगा। कुछ कविता लेके बैठे, कुछ चित्रगाम लेके बैठे, आपको याद नहीं आ रहा है कि क्या करना आगे, तो आप क्या कर सकते हैं? आप यही प्रक्रिया चालू करके दाहिने नसकोरे से श्वास लेके अपने बाएं मगज को उत्तेजित करके उसकी कैपेसिटी 100% लेवल तक पहुंचा के आप ये सब बातों को एनहांस कर सकते हैं, उनकी मतलब बाएं मगज की कैपेसिटी को पूरे लेवल तक पहुंचा सकते हैं। मैंने आज की बातों में जो हमेशा जो तकलीफ पड़ते हैं वो बातों को मैंने शामिल किया है। लोगों को सवाल है कि अपना जिंदगी में स्ट्रेस बहुत है, तो स्ट्रेस से कैसे बचे? तो स्ट्रेस से बचने का एक आपको रास्ता बताता हूँ, बहुत आसान रास्ता है। बुद्ध मुद्रा, आपने भगवान बुद्ध को देखा होगा। भगवान बुद्ध इस तरह साथ में करिए, आप मेरे अंगूठा और पहली उंगली को साथ में रखकर बाकी की उंगली जो पोजीशन में वही पोजीशन में छोड़ के ये पहली अंगूठा वाली उंगली को थोड़ा सा दबाइए। चेहरे पे मुस्कुराहट,
आँख बंद करके इसको थाई के ऊपर, मतलब अपने पैर के ऊपर रख के बड़ी शांति से बैठ जाइए और आप श्वास के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। इस तरफ सिर्फ 2 मिनट में बैठने से आप महसूस करेंगे कि आपकी स्ट्रेस काफ़ी कम हो गई है और आप बहुत ही स्फूर्तिला महसूस कर रहे हैं। इसी तरह स्ट्रेस कम करने की दूसरी मुद्रा है चिन्ह मुद्रा। चिन्ह मुद्रा इस तरह होती है कि तीनों उंगली दोनों हाथ के अंदर करो बंद, और पहली 2 उंगली जैसी थी वैसी हालत में रखो और तीनों उंगली को दबाए रखो। ये जो है वो चिन्मयी मुद्रा है। ये चिन्मयी मुद्रा शरीर में किसी भी प्रकार के किसी भी जगह पे रोग है तो उसको वहाँ शक्ति पहुँचाने के लिए काम आएगी। ये चिन्मयी मुद्रा को आप याद रख लीजिए, प्रवचन में आगे इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, इसको आपको इसके बारे में बताया जाएगा। अब आपके बच्चे को हमेशा जुकाम रहता है, क्या करो? जुकाम रहता है तो उसको अपना दाहिने नसकों से श्वास लेने को कहो। तो दाहिने नसकों से श्वास लेने से उसके शरीर में सूर्य नाड़ी उत्तेजित हो जाएगी, उसका हीटर चालू हो जाएगा, हीटर चालू हो जाएगा, उसका जुकाम कम हो जाएगा, उसकी सर्दी कम हो जाएगी। भोजन के बाद में पेट बहुत भारी हो जाता है तो क्या करना? बहुत आसान है, वज्रासन करना। 20 मिनट तक आप वज्रासन करेंगे तो भोजन के बाद में आपको बहुत ही जल्दी आराम रहेगा। अब बाहर से आए रात को 12 बजे, दूसरे दिन सवेरे 4 बजे आपको कहीं बाहर जाने के लिए ट्रेन पकड़नी है, बस पकड़नी है और सिर्फ 4 घंटे के अंदर आपको 8 घंटे का आराम चाहिए। कई बार ऐसा होता होगा, तो कम समय में ज़्यादा आराम कैसे पाए उसका रास्ता देख लीजिए। अगर आपके पास आराम के लिए 4 घंटे ही है तो 4 घंटे सोए नहीं, उसमें से 2 घंटे सोने के लिए रखिए और 2 घंटा योग निद्रा के लिए रखिए, या तो 2 घंटा शवासन के लिए रख लीजिए। कोई भी योगा टीचर आपको शवासन या योग निद्रा की रीत बताएगा। इस तरह से करने से आप 8 घंटा आराम करने की शक्ति पाएंगे और आपकी थकान बहुत ही जल्दी उतर जाएगी। बड़ी उम्र में डिप्रेशन का प्रॉब्लम आता है, निराशा हताशा जीवन मगज पे छा जाती है, कुछ करने का मन नहीं करता और शरीर में से शक्ति कम हो जाती है। ये डिप्रेशन को हटाए कैसे? तो पहले तो डिप्रेशन क्यों आता है, कैसे आता है उसको समझ लेते हैं। एक दीवा चालू किया है, उसके अंदर घी धीरे 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 खलास हो रहा है, क्या होगा? धीरे धीरे उसकी जोत सिकुड़ती जाएगी और जोत बंद होने की तैयारी में है। पर आप चाहते हैं कि जोत ज़्यादा प्रज्वलित हो, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको दीवे के अंदर नया घी डालना पड़ेगा। नया घी डालेंगे तो वापस जोत धीरे धीरे बड़ी हो जाएगी और प्रज्वलित हो जाएगी। तो हमें डिप्रेशन इसीलिए आता है कि हमारे शरीर में से कुछ तत्व कम हो जाते हैं। तो हमें डिप्रेशन से दूर होने के लिए क्या करना? जो तत्व हमारे शरीर में से कम हो गए हैं वो तत्वों को शरीर के अंदर डाल देना। हमारे शरीर में कौन से तत्व है? 5 तत्व है, जल, भूमि, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 में से अगर कोई एक तत्व कम हो जाएगा तो आपको कुछ कमी महसूस होगी और आप डिप्रेशन महसूस करेंगे। जब डिप्रेशन होता है तो तत्वों का इम्बैलेंस होता है, उसमें जल और पृथ्वी तत्व बढ़ जाता है, क्योंकि हम घर पे रहते हैं, बाहर नहीं जाते, लोगों से मिलते नहीं, दिन भर खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उसकी वजह से जल और पृथ्वी तत्व बढ़ जाता है और बाकी के 3 तत्व कम हो जाते हैं। और बड़ी बड़ी वर्षों तक दवाई देने के बाद में भी डिप्रेशन कम नहीं होता है। पर बहुत आसान रास्ता आपको बताता हूँ। डिप्रेशन दूर करने के लिए जो 3 तत्व शरीर में कम हो गए वो 3 तत्व जोड़ दीजिए। कौन से 3 तत्व? तो एक वायु कम हो गया है तो आप जाके खुली हवा में 25 ऊंडे श्वास लीजिए, गहरे श्वास, और 25 गहरे श्वास छोड़ दीजिए। ये एक सांस हुई। इस तरह आपको 25 सांस लेनी है, 25 सांस छोड़नी है। ये सवेरे और शाम दोनों टाइम करना है। फिर भी आपको जरूरत पड़े तो 3 बार करना है दिन में। और अगर आपको और भी उससे फायदा कम हो रहा है तो ज़्यादा फायदा के लिए आपको हर 1 घंटे पे करना है। आपको सांस लेनी है, सांस छोड़नी है, 25 गहरी सांस एक साथ में। दूसरा, आपके शरीर में जब आकाश तत्व कम हो जाएगा तो डिप्रेशन आ जाएगा। करने उसका इलाज क्या है? खुले में जाए, आकाश के नीचे रहे, आधा घंटा पौना घंटा, 1-2 किलोमीटर तक चले, आपका वो डिप्रेशन आकाश के तत्व की कमी है वो पूरी हो जाएगी। और तीसरा, अग्नि तत्व की कमी की वजह से भी डिप्रेशन आता है। हमेशा घर में दिया जला के रखिए। आप जहाँ बैठे हैं वहाँ बाजू में दिया रहने दो, तो अग्नि तत्व आपको हमेशा मिलता रहेगा। अगर आप छोटा सा हवन रख सकते हैं तो और भी ज़्यादा फायदेमंद है, तो उससे भी आपको अग्नि तत्व हमेशा मिलता रहेगा और डिप्रेशन की असर कम हो जाएगी।
कई बार हम लोग महसूस करते हैं, खास करके बड़ी उम्र में, कि मन भर जाता है, किसी से बात करने का कुछ मन नहीं करता और कहीं से कुछ कम्युनिकेट करने का भी मन नहीं करता। तो ऐसा मन भर जाता है, कहीं मन नहीं लगता, तो क्या करने का, उसके कुछ रास्ता आपको बता दो। आप बहते हुए पानी में, जहाँ झरना है वहाँ अंदर पैर डाल के बैठ जाइए और वो पानी से विनती कीजिए कि मेरे शरीर में जितने भी आक्रोश है, जितने भी टेंशन है, वो बहा के ले जाओ। तो धीरे 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 आपके सब टेंशन बह के निकल जाएंगे। आपकी संकल्प होगा, संकल्प के मुताबिक ही होगा, आपकी इच्छा पूरी होगी। दूसरा रास्ता खुले पैर से घास में चलो और धरती माँ को बोलो कि धरती माँ, तेरे पास इतनी ज़्यादा सहन शक्ति है कि आकाश में से बिजली जो एक शहर को 4 घंटे तक रोशनी दे सकती है, वो बिजली को तुम एब्जॉर्ब कर जाती हो और ऊँ तक आवाज़ नहीं करती। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरे शरीर में जो भी आवेग है, जो भी उद्वेग है, जो भी टेंशन है, तनाव, वो सब कुछ खींच लो और मुझे इससे मुक्त कर लो। धरती माँ आपका जरूर काम करेगी। नंगे पैर खुले घास में आप चलिए, धरती माँ से रिक्वेस्ट कीजिए और आपका धीरे 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 सब टेंशन जमीन के अंदर उतर जाएगा और आप टेंशन से फ्री हो जाएंगे। आज दूसरी बात है, दूसरा रास्ता ये है कि मन में जो बात भरी है वो निकाल के किसको कह देनी। और ये तो थोड़ा सा जोखिम वाला रास्ता भी है कि किसका भरोसा करे और किसको कहे। तो बहुत ही सलामत जगह मैं आपको दिखाता हूँ। आपके मन में जो भी बात भरी पड़ी है, जिस बात का भी आपको उद्वेग है, टेंशन है, वो सब एक पत्र में लिख डालो। 1, 2, 4, 10 जितने भी पन्ने भरने की जरूरत पड़े उतने पत्ते भर डालो और भरने के बाद में वो सब पत्ते भगवान के सामने रख दो, भगवान को समर्पण करो और भगवान को बोलो कि आपको जो योग्य लगे वो करना और आप एक ही हमारी पीड़ा दूर करने वाले हो और हम आपके शरण में है। बस भगवान से इतना विनती कर देना, आपका मन पूरा खाली हो जाएगा और आप एकदम हल्का महसूस करेंगे। इस तरह मन को खाली करना बहुत जरूरी है। अगर मन को खाली न करे तो क्या होता है, मन को खाली न करे तो हमारे शरीर में जो एनर्जी कंटिन्यूस चलती रहती है वो एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। एनर्जी घूमने के बदले जब ब्लॉक हो जाती है, जहाँ भारी गांठ बन जाती है, वो ब्लॉकेट हमारी अलग अलग पीड़ा का कारण है। वो ब्लॉकेट अगर छाती में हो जाए तो हमको हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। वो ब्लॉकेट अगर हमारे ब्रेन में हो जाए तो हमको पैरालिटिक प्रॉब्लम हो सकते हैं। वो ब्लॉकेट अगर घुटन में हो जाए तो हमको सांधे से कनेक्टेड समस्याएं हो सकती है, जॉइंट से कनेक्टेड समस्याएं हो सकती है। तो ब्लॉकेट को बचाने का दूसरा क्या रास्ता है, मन में कोई भी चीज़ बांध के न रखना। कोई ईर्ष्या भाव या तो कोई जो खुन्नस जिद है, उसने मुझे ऐसा किया, मैं उसको बराबर दिखा दूंगा। उसको तो आप जब भी दिखाएंगे तब दिखाएंगे, पर उसका दुष्फल आपको मिलना शुरू हो गया। तो ऐसी जो भी भावना मन में, उसको सब निकाल दीजिए। उस लोगों को जिसने भी आपको तकलीफ भी पहुंचे उसको माफ कर दीजिए। देखो आप कितने हल्के फुल्के हो जाते हैं। और मन को खाली करने का, हल्का करने का एक रास्ता है कुदरत के पास जाने का। कुदरत के पास जाना मतलब हंसना, रोना, खाना, खेलना, जंगल में, पहाड़ियों के पास, झरने के पास, समंदर के पास, नदी के पास, हरियाली के पास जाना और जोर जोर से हंसना और सेक्स एंजॉय करना। ये सब कुदरती चीज़ है। कुदरत के पास जाने से आपके तनाव कम हो जाएंगे। अब कई लोगों की समस्या है कि हमें नींद नहीं आती, रात को आने में बहुत समय लगता है और जब नींद आ जाती है तो आधी रात को नींद उड़ जाती है और ऐसे विचार आने शुरू हो जाते हैं और सवेरे जल्दी नींद उठती नहीं है और सवेरे शरीर में स्फूर्ति नहीं होती, ताकत नहीं होती। दोस्तों, ये सभी सवालों का जवाब एक ही है, सब कनेक्टेड जवाब है, इसलिए मैं साथ में ले रहा हूँ। आपको जो व्यसन करने की आदत है, वो व्यसन काम क्या करता है, चाय, कॉफी, पान, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, जो भी आपके शरीर में गया है वो आपके खून को बहुत ही स्पीड से घुमाता है। जैसे तूफानी नदी में बाढ़ आई हो और पानी कितनी जल्दी से जाता है, उतनी स्पीड से खून आपके शरीर में घूमता है। वो खून जब बड़ी तेजी से घूमता है और आपको आदत है कि रात को 11 बजे आंख बंद कर देनी, सो जाना, तो आपने आंख बंद कर दी, आपको लगता है कि मैं सो गया, पर आपका मगज सोया नहीं है। खून इतनी तेजी से घूमता है कि मगज सो ही नहीं पाता। ये तमाशा 6 घंटे तक चलता रहता है और तो घंटे के बाद में आप अचानक नींद भी खुल जाए तो आंखों में जरा भी बोझा नहीं आएगा, आपको भार नजर नहीं आएगा, आंख खुली हो जाएगी। तो 6 घंटे के बाद में जब धीरे धीरे कैफीन, टैनिन, निकोटीन, उसका दुष्प्रभाव कम हो जाएगा, आपका खून धीरे धीरे शांत हो जाएगा और आपको नींद आने की शुरुआत हो जाएगी। मुश्किल से आपने कच्ची नींद की है 2 घंटे की और तब उसका आपका अलार्म बजेगा, उठने का टाइम हो जाएगा।
तो जब आपकी नींद हुई नहीं है तो इसलिए आपको उठने में दिक्कत होती है, इसलिए आपको सवेरे स्फूर्ति नहीं मिलती, सवेरे आपको थकान और आलस महसूस होती है। तो इन सब बातों का इलाज क्या है? इलाज ये है कि हो सके तो व्यसन से मुक्ति पा लीजिए। अगर आप व्यसन से मुक्ति न पा सके तो दोपहर को 3 बजे के बाद में कोई व्यसन मत कीजिए। आप कहें कि व्यसन से तो हमको स्फूर्ति आती है, पर ये तो अपने घोड़े की कहानी सुनी है ना कि एक घोड़ा चलता रुक जाता है, उसको चाबुक मारे तो वापस भागना शुरू कर देता है। आप सोचो कि वो घोड़े को हम खाना न देंगे, वो घोड़े को आराम न देंगे और हमेशा चाबुक मार मार के भगाते ही रहेंगे तो घोड़ा कितना भागेगा? आखिर घोड़े को दम तोड़ना है और मर जाना है। तो घोड़ा ये जैसे प्राणी से तो फिर भी हमको दया आ जाती है, पर हम हमारे शरीर से दया नहीं करते हैं। जब हमको थकान लगती है तो हमें सो जाना चाहिए, चाहे कोई भी टाइम हुआ हो। जब हमको आराम की जरूरत है तो हमें व्यसन लेके और शरीर को ज़्यादा काम जबरदस्ती नहीं देना चाहिए, हमको आराम कर लेना चाहिए। तो दोपहर को 3 बजे के बाद में आप कोई भी व्यसन न करेंगे तो उससे आपको रात की नींद बहुत ही अच्छी आएगी। उसके बावजूद भी अगर आपको रात की नींद उड़ जाती है और विचार आने शुरू हो जाते हैं और मन जंप मारना शुरू कर देता है, 1 मिनट में ऑफिस में, दूसरी सेकंड में घर में, तीसरी सेकंड में कोई परदेश में, चौथी सेकंड में दोस्त के पास, 5वीं सेकंड में कोई और समस्या में, और ये सब बातों में आपका मन जंप मारना शुरू कर देता है और घंटों तक नींद नहीं आ रही है, तो क्या करना? उसका इलाज है, उसका इलाज ये है कि हमारा मन बहुत ही चंचल है, उसको बंदर की तरह जंप मारने को चाहिए। उसकी चंचलता अगर हम उनसे छीन लेंगे, उसको जंप मारने के लिए कोई मौका नहीं देंगे, उसको शांत बैठने के लिए कहेंगे तो मन एकदम बोर हो जाएगा। तो मन को बोर करने का रास्ता क्या है? सांस के ऊपर ध्यान देना। मैं सांस ले रहा हूँ, मैं सांस छोड़ रहा हूँ। लेते समय मुझे सांस में ठंडक वाली हवा अंदर जा रही है और मैं सांस निकाल रहा हूँ तो गर्म हवा बाहर निकल रही है, ये आपको महसूस करना है। तो इस तरह आप वहाँ ध्यान देंगे तो इसमें हमारे मन को कोई इंटरेस्ट नहीं है, मन बहुत जल्दी बोर हो जाएगा और थोड़ी देर में सो जाएगा। वो कोशिश जरूर करेगा कि ये सांस के ऐसे ध्यान से छूट के बाहर भाग जाए और आपको वापस उसको पकड़ के सांस पे बिठा के रखना और फिर वहाँ ध्यान लगना, आपको बहुत ही जल्दी नींद आ जाएगी। और रात को नींद लाने के लिए आप हाथ में रुद्राक्ष की माला पकड़ के सो सकते हैं। रुद्राक्ष की माला के अंदर एक ऐसी शक्ति है जो चमड़ी के साथ स्पर्श होने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट क्रिएट होता है। हमारा जो मन में विचार है वो विचार के एक वाइब्रेशन है और ये माला के साथ चमड़ी का जो स्पर्श होता है तो उससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट पैदा होता है उसका वो हमारे विचार से ज़्यादा पावरफुल करंट है, वो विचारों को शमन कर देता है और हमको नींद आ जाती है। और रास्ता है, आप रात को थोड़ा सा गर्म दूध पी के सो सकते हैं। रोज दिन में 2-3 किलोमीटर चलने की आदत रखें और चलने के बाद में फिर आप सोने के लिए जाए। तो ऐसी सोने से पहले थोड़ी सी एक्सरसाइज कर दे। इन सब बातों से आपको सोने की समस्या हल हो जाएगी और आपको अच्छी नींद आ गई है तो सवेरे तो स्फूर्ति जरूर होगी और आप उठ पाएंगे तुरंत। पर अगर ऐसी महसूस होती है, अब बहनों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा कि बच्चों को सवेरे की स्कूल जब रहती है तो उसको नींद से उठाना का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो उसका क्या इलाज है? पहले मैं आपके लिए इलाज बताता हूँ। नींद उड़ाने के रास्ते। नींद उड़ाने का पहला रास्ता, अगर आप समझो कोई वक्ता को सुन रहे हैं और हमें नींद आ रही है, सुस्ती आ रही है, तो क्या करना? ये हमारा कान जो रहता है वो कान की बूट को पकड़ के भी साथ में कर सकते हो। उसको थोड़ा सा दबाओ, थोड़ा सा मसलो, नीचे से मसलने के बाद में थोड़े ऊपर की तरफ आओ, ऊपर थोड़ा जो नरम पार्ट है उसको मसलो, तो आपका पूरा ध्यान यहाँ चला जाएगा। थोड़ा सा मसलने से कुछ न होता है तो ज़्यादा मसल। मैं जो एग्जाम्पल दे रहा था तो एक बार एक भाई अपने बाजू वाले के कान मसल रहा था तो मैंने कहा भाई आपको फायदा तो आप अपने कान मसलेंगे तब होगा। अभी आपने सुना है कि पुराने ज़माने में जब विद्यार्थी कुछ याद नहीं कर पाता था और नींद में होता था तो शिक्षक उसको बुला के उसके कान मसलते थे। हम ये समझते हैं कि कैसी जंगली तरीका है। दोस्तों, ये जंगली तरीका नहीं था, ये बहुत ही अपना समझदार तरीका था। हमारे ऋषि मुनियों ने ढूंढ निकाला था कि हमारे मगज के नर्व जो है वो कान से जुड़े हुए रहते हैं और कान को थोड़ा सा दबा के एक्टिव प्रेशर करो, थोड़ा एक्टिवेट करो तो मगज के सभी नर्व सतेज हो जाते हैं। तो वो बच्चे को जब शिक्षक इस तरह करता था तो बच्चे के सब नर्व सतेज हो जाते थे, उसकी नींद उड़ जाती थी, उसको जो याद नहीं आता था वो याद आने लगता था। तो आज की तारीख में तो वो अप्लाई नहीं होता क्योंकि तुरंत माँ बाप पहुँच जाते हैं शिक्षक के पास।
हमारी जो भी प्राचीन तरीका है उसमें काफ़ी सारा साइंस है। वो साइंस को अगर समझे और वापस से प्राचीन तरीकों को जिंदा करे तो उसका बहुत हमें फायदा होगा। और एक रास्ता शिक्षक पहले क्या करते थे कि बच्चे को मुर्गा बनाते थे, ये कान पकड़ के उसको झुका देते। तो अभी हम उसको जंगली तरीका कहते हैं, पर ये भी बहुत ही साइंटिफिक है। ये कान पकड़ने से हमारे मगज के नर्व उत्तेजित हो जाते हैं और जब हम झुकते हैं आगे की तरफ तो क्या होता है, पूरे शरीर का खून मगज के अंदर जाता है। जब पूरे शरीर का खून मगज के अंदर जाता है तो मगज को पूरा ग्लूकोज मिलता है, पूरा ऑक्सीजन मिलता है और मगज फिर से वापस एक्टिवेट हो जाता है, पूरी तरह वापस लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जोश आ जाता है मगज में। तो इसलिए शिक्षक पहले करवाते थे। और आज भी अगर आपको कभी जरूरत पड़े कि कुछ याद नहीं आ रहा है तो देखो ये वापस करके देखना, अपना कान मसल के थोड़ा आगे झुक के देखना, मगज के ऊपर खून आने देना, आपकी याददाश्त वापस आ जाएगी, आपकी नींद चली जाएगी। सवेरे नींद नहीं उठती है, उठने के साथ में ड्राइविंग के लिए जाना है और बहुत ही गर्दी वाली जगह में ड्राइव करना है, तो क्या करें? आपको एक मास्टर तरीका बताता हूँ, आप साथ में भी कर सकते हैं। गहरी श्वास लीजिए, सब लोग कीजिए, गहरी श्वास छोड़ दीजिए, वापस गहरी श्वास भरिए। ऐसे 2-4 श्वास भरने छोड़ने के बाद में एक श्वास को भर के रोक लीजिए, रोके रहिए, रोके रहिए, रोके रहिए, जब तक आप रोक सकते हैं रोके रहिए। फिर आपको अच्छे से छटपटाहट होने लगेगी, जब छटपटाहट होने लगे तब भी रोके रहिए, 5-1 सेकंड तक और भी रोके रहिए। फिर आपको लगेगा कि अभी ज़्यादा छटपटाहट हो रही है तो श्वास को धीरे से छोड़ देना। ये रोकने से क्या होता है कि हमारे शरीर को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जब ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है तो शरीर से मगज के ऊपर और पूरे शरीर के अंदर चेतना तंत्र में संदेश जाता है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है और SOS मतलब सेव अवर सेल्फ, ये बॉडी इज गोइंग टुवर्ड डेथ। शरीर जो है वो मौत की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब मौत किसको पसंद है? तुरंत एकदम जाग जाता है मगज और पूरा चेतना तंत्र एकदम स्पीड में जाग जाता है और समग्र चेतना तुरंत वापस आ जाती है। और खाली ये आधी मिनट की 1 मिनट की प्रक्रिया करने के बाद में अगर आपको गर्दी के अंदर ड्राइव करना भी जरूरी है तो आप बहुत ही आसानी से ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि आपका समग्र चेतना तंत्र जागरूक हो जाता है। तो अचानक सवेरे जब नींद उड़ाने की जरूरत पड़े तो ये उड़ाने का रास्ता है, एक मास्टर की है। और सवेरे स्फूर्ति तब आएगी जब अपना रात को आपने पूरी नींद की होगी। अगर फिर भी स्फूर्ति ना आती है तो रात को हल्का फुल्का खाइए, रात को फ्रूट्स ज़्यादा खाइए, वेजिटेबल्स खाइए और भारी खुराक न खाइए, उससे आपको स्फूर्ति बनी रहेगी। और एक चीज़ है कि शक्ति का संतुलन करना। हमारे शरीर के अंदर 2 भाग रहते हैं, एक लेफ्ट पार्ट और दूसरा राइट पार्ट। हमारे शास्त्र में अर्ध नर नारीश्वर की कल्पना की है। शंकर भगवान में आधा नारी स्वरूप है, आधा नर स्वरूप है। तो वो क्या है? हमारा शरीर हकीकत में ऐसा है, लेफ्ट जो भाग है वो नारी स्वरूप है और राइट पार्ट है वो नर स्वरूप है। और दोनों की शक्ति का लेवल अलग अलग होता है। और जब दोनों की शक्ति का लेवल अलग अलग होने से हमको स्ट्रेस आती है, हमको चिड़चिड़ापन आता है, हम थक जाते हैं और हमको गुस्सा आ जाता है। जब ऐसी बातें हम महसूस करने लगे और हम अपने आप को वापस बैलेंस करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? एक बहुत ही आसान है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि पानी की 2 टाकी है, एक टाकी पूरी भरी है और एक टाकी में थोड़ा सा पानी है। पर अगर आप दोनों टाकी को लेवल करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? बीच में से एक पाइप लेंगे, वो पाइप को दोनों टाकी से जोड़ देंगे। जब टाकी दोनों से पाइप जुड़ जाएगा तो कुछ भी किए बगैर स्वतः दोनों टाकी का लेवल एक हो जाएगा। इसी तरह हमारे शरीर में जो 2 हिस्से हैं उसका एनर्जी लेवल अलग अलग है। तो अलग अलग एनर्जी लेवल की वजह से हमको जो चिड़चिड़ापन या तो उसकेराट होता है, उससे बचने का रास्ता है कि दोनों का लेवल एक करना। दोनों का लेवल का एक करने का क्या रास्ता है? जो मैंने आपको अगले 10 बटन बताया ना, अभी अगले 10 बटन का उपयोग आएगा। हमारी उंगली के टिप्स, उंगली के 10 टेरवे वो हाईली इमिशन सेंटर है और हाईली एब्जॉर्प्शन सेंटर है। मतलब ये एनर्जी को सतत बाहर छोड़ती है और एनर्जी को चूसने की भी इसमें क्षमता है। आपने कोई अंग्रेजी पिक्चर देखी थी कि दूसरे ग्रह से कोई आदमी आता है, वो अपना इस तरह पावर देता है उंगली से, तो उंगली स्पर्श होती है तो सामने वाले को सब ठीक हो जाता है, उसकी पीड़ा ठीक हो जाती है, उसका घाव भर जाता है। तो इस बात में साइंस है। तो उंगली से एनर्जी जाती है, उंगली से एनर्जी शरीर के अंदर आती है। तो हमको बैलेंस करने के लिए शरीर की शक्ति क्या करना है?
हमारी जूनी विधि को याद करना है। जब पहले दो व्यक्ति एक दूसरे से मिलते थे तो नमस्कार करते थे। नमस्कार में क्या होता था कि दोनों उंगली के, पांचों उंगली के टेढ़े में दूसरी पांचों उंगली से मिलते थे। आप कृपया नमस्कार कीजिए, सब लोग नमस्कार की पोली मुद्रा में आइए। हाँ, तो इससे क्या होगा कि जो अगर आपके शरीर के राइट पार्ट में एनर्जी कम है दाहिने पार्ट में और लेफ्ट पार्ट में ज़्यादा है, तुरंत फ्लो शुरू हो जाएगा। तो लेफ्ट पार्ट से एनर्जी स्पीड में आएगी और राइट पार्ट के अंदर जाना शुरू कर देंगी, तो एनर्जी का थोड़े टाइम में बैलेंस हो जाएगा। तो नमस्कार करने से सामने वाली व्यक्ति को कुछ भी फायदा नहीं होता, पर हमें जरूर फायदा होता है। तो हमारी जो धुनी पद्धति है नमस्कार करने की सिस्टम, उसको हमेशा अपनानी चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि मैं जब मंदिर में जाके आता हूँ तो मुझे बड़ी शांति मिलती है, और कभी कोई ऐसा रास्ता आपको मिल जाए कि मंदिर में भी जाना न पड़े, आपको उतनी शांति मिल जाए तो इंटरेस्टिंग। तो वो रास्ता मैं आपको बताता हूँ। मंदिर में जाने से शांति आपको इसीलिए मिलती है कि आपकी बॉडी में जो इम्बैलेंस है वो बॉडी का एनर्जी का लेवल बैलेंस हो जाता है। मंदिर में जाके आप क्या करते हैं, ताली बजाते हैं, ताली इस तरह बजाते हैं, आप बजाइए साथ में। अब ताली बजाने का गलत तरीका पहले बताता हूँ। इस तरह ताली बजाना जिसमें आवाज़ ज़्यादा आता है, वो ताली बजाने का गलत तरीका है। उससे एनर्जी एक्शन सही ढंग से नहीं होता। पर पांचों उंगली के टेढ़े में दूसरे पांचों उंगली के टेढ़े से जब मिलते हैं तो ये ताली बजाने का सही तरीका है। तो जितने भी समय हम इस प्रकार से ताली बजाते हैं, हमारी एनर्जी एक्सचेंज होती है और एनर्जी बैलेंस होती है, और बैलेंस एनर्जी होती है, इसलिए हमको मन में शांति होती है। अभी ये सीख लेने के बाद में आप मंदिर में गए बगैर घर पे बैठ के भी शांति पा सकेंगे। दूसरा, शक्ति का संतुलन करने के लिए रास्ता है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष की माला आप पहन सकते हैं, या तो स्फटिक की माला पहन सकते हैं, या तो दूसरे ऐसे कोई भी नंग की माला पहन सकते हैं। ये काम क्या करता है? ये काम ये करता है कि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आपके शरीर के रिजर्व बैंक है। अगर आपके शरीर के बाएं पार्ट में ज़्यादा शक्ति है तो रुद्राक्ष उसको चूस लेगा, अपने पास प्राणिक एनर्जी को जमा कर लेगा। फिर ये धातु के वायर से जुड़ा हुआ है सभी रुद्राक्ष। फिर घूमते घूमते जब शक्ति आगे जाएगी तो दाहिने पार्ट में जब जाएगी, और दाहिने पार्ट में अगर शक्ति की कमी होगी तो दाहिने पार्ट को शक्ति दे देगा। जब हमारे पास ज़्यादा पैसे है तो हम बैंक में रख के आते हैं, और जब हमें पैसे की जरूरत पड़े तो बैंक से पैसे विड्रॉ कर लेते हैं। बस यही सिस्टम है। तो रुद्राक्ष जहाँ कम शक्ति होगी वहाँ से शक्ति देगा, और जहाँ अधिक शक्ति होगी वहाँ से ले लेगा। इसी तरह रुद्राक्ष की बीड़ की माला पहनने से हमारे शरीर का शक्ति का बैलेंसिंग होता है। स्फटिक से भी इसी प्रकार का बैलेंसिंग होता है, और कोई भी नंग से भी हमारी शक्ति का खिंचाव और आदान प्रदान होता है। नंग मतलब अपना वैल्यूएबल स्टोन्स, हीरा माणिक पन्ना कोई भी हो, तो ये नंग भी शक्ति को खींचते हैं और हमारे शरीर को शक्ति देते हैं। आपको वैज्ञानिक कारण में बता देना चाहता हूँ कि कभी स्मशान में जाते हैं या तो किसके प्रार्थना सभा में जाते हैं तो लोग कहते हैं नहीं नंग गहने ऐसे पहन के मत जाओ। वो पहन के जाने के लिए इसलिए मना करते हैं कि वहाँ सब नेगेटिव एनर्जी रहती है, हताशा, निराशा, थकान, उद्वेग रहता है। अगर नंग वहाँ जाएगा तो उसको चूस लेगा और वही आपको देगा। उससे बचने के लिए जब नेगेटिव वातावरण में जाओ तब नंग कोई भी नहीं पहन के जाने का। और जब शादी के अंदर जाओ तो शादी के अंदर क्या रहता है, खुशी का माहौल रहता है, आनंद रहता है, उल्लास रहता है। तो हमारे शरीर के नंग वो सबको चूसता है, खुशी को, आनंद को, उल्लास को एब्जॉर्ब करता है और वो हमारे शरीर को देता है। तो जब हमको अच्छे प्रसंग के अंदर, खुशी के प्रसंग के अंदर नंग पहनना है और दुख के प्रसंग के अंदर नंग पहन के नहीं जाना है। तो मैंने आपको ये शक्ति का बैलेंसिंग के बारे में बताया। दूसरा, हमारे शरीर में दो नाड़ी रहती है, दो श्वास रहते हैं, एक दायां श्वास और एक बायां श्वास। कभी हमारा राइट श्वास चलता है, कभी हमारा लेफ्ट श्वास चलता है, पर वो अनइक्वल चलता रहे तो उसको बैलेंस करना जरूरी है। जब भी हम कोई योगिक क्रिया करते हैं, प्रार्थना का काम करते हैं, भगवान का काम करते हैं, पूजा का काम करते हैं, उस समय अगर हमारी दोनों श्वास एक सरखे चलते हो गए तो हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति बहुत ही अच्छे लेवल में रहेगी। हम लोग रिसीविंग सेंटर में रहेंगे और चारे बाजू से एनर्जी, अवकाश की एनर्जी हमको मिल जाएगी और उसको एब्जॉर्ब कर सकेंगे। और नाड़ी संतुलन के और आपको रास्ते बताता हूँ क्या कर सकते हैं नाड़ी संतुलन के लिए। एक अनुलोम विलोम प्राणायाम, एक सुखद प्राणायाम। सुखद प्राणायाम मतलब एक नाक से श्वास लेना, दूसरे से निकालना, फिर दूसरे से लेना और पहले से निकालना। इस तरह कम से कम 3 मिनट करने से हमारा सांस बैलेंस होता है। और एक दोनों नाड़ी बैलेंस करने का रास्ता है, एक छोटी उंगली और एक अंगूठा अपने नाक के नोस्ट्रिल्स में डाल सकते हैं
तो 85% पार्ट को आप कवर कर दो और 15% पार्ट को खुला रखो। और जो 15% पार्ट खुला है उसमें से धीरे धीरे श्वास लो और धीरे धीरे श्वास छोड़ो। 85% पार्ट बंद रहेगा नाक का, नसकोरे का, और 15% पार्ट रहेगा। इस तरह श्वास लेने से और छोड़ने से आपकी दोनों नाड़ी बैलेंस हो जाएगी। ये भी बहुत बड़ा साइंस है जिसको बाद में कभी मौका मिला तो जिक्र करेंगे कि जब दाहिनी नाड़ी चलती है तो कौन से काम करने चाहिए, उससे क्या लाभ होता है, बाएं नाड़ी चलती है तो कौन से काम करने चाहिए, उससे क्या लाभ होता है, और नाड़ी को कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे दोनों नाड़ी साथ में चला सकते हैं, ये सब उसके रास्ता है। तो प्राणायाम करने से नाड़ी बैलेंस होती है। 20 श्वास मैंने जो आपको बताया, ऊंडे श्वास लेना और गहरे श्वास छोड़ना, उस तरह 20-25 श्वास लेके छोड़ने से भी हमारे सांस बैलेंस होती है। अभी अगला एक स्टेज है अल्फा स्टेट में जाने का। अल्फा स्टेट वो क्या है उसकी मैं आपको थोड़ा सा अंदाजा देता हूँ। आप कल्पना कीजिए कि आप अपनी बहुत ही प्यारी पसंद वाली व्यक्ति के साथ में महाबलेश्वर गए हैं। अगली रात को आपने 10 घंटे तक नींद की है। दूसरे दिन सवेरे आप आराम से उठकर वहाँ तालाब के किनारे पानी में पैर डाल के बैठे हैं और चारों बाजू से पक्षी की आवाज़ आ रही है। आपको बहुत ही आनंद लग रहा है। धीरे 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 आपके सब बुद्धि शांत होते जा रहे हैं, धीरे धीरे मन शांत होते जा रहा है, टेंशन नीचे बैठते जा रहा है। और बाद में एक जगह आएगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपका मन करेगा कि मैं हमेशा यहीं रहूँ और यही स्थिति में हमेशा रहूँ, यही जीवन का ध्येय है, इसके लिए मैं पैदा हुआ हूँ, ऐसा आपको महसूस होगा। जब आपको उस प्रकार का महसूस होगा तब आप अल्फा स्टेट में है। पर यह मौका तो हमको साल में 2 बार मिलता है कि इस प्रकार के हम जाए। पर अगर हम रोज के रोज ऑफिस में काम करते समय लंच टाइम के अंदर अगर हम अल्फा स्टेट में जाना चाहते हैं और यही मानसिक स्थिति हम पाना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? उसके भी रास्ते हैं, बहुत ही आसान है। कैसे, आप सुनिए। लंच टाइम में आप 15 मिनट में खाना खा सकते हैं, पर उसके पहले आपको ये कुछ प्रक्रिया जो मैं आपको बताता हूँ वो करनी है। एक तो प्रक्रिया है 25 श्वास लेना और 25 श्वास छोड़ना जड़पी से, उससे आप अल्फा स्थिति में आ जाएंगे। अभी सबको एक साथ में बताना समझाना और थोड़ा मुश्किल है, पर आप 25 श्वास लेके 25 श्वास छोड़ेंगे तो आप अल्फा स्थिति में आ जाएंगे। दूसरा रास्ता है कि अपना शवासन में लेट जाना और कम से कम ऑक्सीजन से मैनेज करना। एकदम धीरे 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 श्वास लेना, एकदम धीरे 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 श्वास को छोड़ना। इतने धीरे लेना और इतने धीरे छोड़ना कि उससे कम ऑक्सीजन में आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे। कम से कम जरूरत के ऑक्सीजन लेना और उसमें झड़प नहीं आनी चाहिए। अचानक जल्दी से लिया, अचानक फिर धीरे छोड़ा, वैसा नहीं। उस स्थिति को आप पा लेके कम से कम सांस में आप चला सकते हैं। वो लेवल पे आने के बाद में कुछ समय रहेंगे तो आप अल्फा स्टेट में आ जाएंगे। बहुत ही आसान है। आप कल सवेरे उठने के समय ये कर सकते हैं, आपको यकीन हो जाएगा। और यही वेटलेस पोजीशन, आपने सुना होगा कि साधु महाराज वेटलेस पोजीशन में मतलब हवाओं में तैरते रहते हैं। तो आपको लगता है बहुत बड़ी तपस्या और बहुत बड़ी इसमें तो संकट, बहुत बड़ी मेहनत लगती होगी। तो ऐसी बात नहीं श्रोताओं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप हवा में तैरेंगे, पर आप ये कम से कम ऑक्सीजन से अगर आप 15 मिनट 10 मिनट शवासन करेंगे ना तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका शरीर का कोई भाग जमीन को स्पर्श नहीं कर रहा है। आप एकदम लाइट वेट है तो वेटलेस हो गए और आप हवा में, ऐसा आपको महसूस होगा। तो उस समय आप अल्फा स्टेट में रहते हैं। तो ये अल्फा स्टेट में आने का रास्ता है। और अल्फा स्टेट में आने का एक रास्ता आपको बताता हूँ। सिंह मुद्रा करनी और कंटिन्यूस 5 बार करनी। सिंह मुद्रा आपने देखा होगा, इस तरह हाथ रखते हैं शेर की तरह, मुंह पूरा खोल देते, जीभ बाहर निकालते और पूरी सांस बाहर निकालते हैं और फिर निकालते तो निकालते जाते निकालते जाते। एक बार आपको करके दिखाता हूँ। दोस्तों, इस तरह सिर्फ 5 बार आप करने से आप अल्फा स्टेट में आ जाएंगे। आप जरूर प्रयत्न कीजिएगा। तो ये अल्फा स्टेट के बारे में बात हुई। अब है, कई लोगों को पूर्णिमा और अमावस्या की तकलीफ सताती है कि पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन उनको डिस्टर्बेंस जल्दी आ जाता है, गुस्सा जल्दी आ जाता है, चिड़चिड़ापन जल्दी आ जाता है। तो उससे कैसे बचा जाए? उसमें कोई बुरा नहीं है। हम लोग में से कई आदमी चंद्र सेंसिटिव रहते हैं, मून सेंसिटिव। तो वो चंद्र जो हमारे अटलांटिक महासागर को और हिंदी महासागर को पूरे पानी को खींच डालता है और 25 फुट ऊपर लेके 25 फुट नीचे छोड़ देता है, उतनी शक्ति रखता है। तो हमारे शरीर के अंदर भी 90% से अधिक पानी है। तो हमारे शरीर के पानी को वो बाहर ले जाएगा, चंद्र खींचेगा, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। पर उसको कंट्रोल कैसे करें?
पूर्णिमा और अमावस्या को अगर आप अपना मन को समत्व रखना चाहते हैं तो उसके मैं आपको रास्ते बताता हूँ। चंद्र किसको खींचता है? प्रवाही को खींचता है। हमारे शरीर में दो प्रवाही सिस्टम है। एक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब जो खून घूमता है और उसको हृदय कंट्रोल करती है। अगर चंद्र की कोई असर आए खिंचाई की तो हृदय बहुत मजबूत है, उसको बैलेंस कर पाता है। और खून के सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर हृदय ज़्यादा असर, चंद्र ज़्यादा असर नहीं कर पाता। फिर हमारे शरीर में दूसरी सिस्टम है प्लाज्मा सिस्टम। प्लाज्मा सिस्टम क्या है कि हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के अंगों को घर्षण से बचने के लिए एक कुदरत ने प्रवाही इस बीच में रखा है। वो जो प्रवाही है उसका नाम है प्लाज्मा। तो वो प्लाज्मा को चंद्र खींचता है। चंद्र अगर हमारे ऊपर की तरफ है तो प्लाज्मा को खींच के तो हमारे शरीर में प्लाज्मा इम्बैलेंस हो जाता है। जो सर का पार्ट है वहाँ प्लाज्मा का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है और पार्ट में प्लाज्मा का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है और मगज फिर डिस्टर्ब हो जाता है कि आज ऐसा क्या हो रहा है। तो ये कारण है अपना डिस्टर्बेंस होने का। इससे बचने का क्या रास्ता है? इससे बचने का रास्ता है कि आपको कुछ कसरत करनी, कम से कम 2 घंटा चलना या तो थोड़ी स्टे रनिंग करनी। जिसको भी चंद्र से संबंधित तकलीफ है ये करवाइएगा, उनको ज़रूर फायदा होगा। और चंद्र से संबंधित तकलीफ है तो सफ़ेद कपड़े पहनो, बाल में तेल मत डालो और शाम के टाइम पर खाना मत खाओ। ये 3 दूसरे उपाय है तो चंद्र की और अमावस्या की पूर्णिमा की तकलीफ से बच सकते हैं। ये बात नहीं है कि चंद्र जो खाली हमारी नेगेटिव चीज़ को ही बढ़ाता है और अपना चंद्र पूर्णिमा के दिन हमको ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। चंद्र ऐसा नहीं करता। चंद्र तो खाली चीज़ों को एनहांस करता है, मतलब और बढ़ा के देता है। अगर हमने 11 और 12 के दिन में शरीर में खुशी और आनंद के विचार डाले होंगे, 13 को और भी थोड़े आनंद के विचार डालेंगे तो पूर्णिमा को विचार बढ़ते 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 इतने बढ़ जाएंगे, पूर्णिमा को इतने आनंदित रहेंगे कि जीवन में आनंद क्या है उसका अनुभव करेंगे। पर हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा करके नेगेटिव विचार अंदर डालते हैं। 11 को, 12 को, 13 को, तो पूर्णिमा को एकदम बढ़ जाते हैं, वो उसको एनहांस हो जाता है। अगर खुशी के विचार डालेंगे तो खुशी के विचार एनहांस हो, क्या आपको बहुत खुशी पूर्णिमा को मिलेगी, अमावस्या को मिलेगी। तो ये मैंने आपको बताया अमावस्या और पूर्णिमा का बैलेंसिंग का रास्ता। कई बहनों को पीरियड में प्रॉब्लम होता है कि पीरियड के दिनों में उनका थोड़ा मानसिक संतुलन डिस्टर्ब हो जाता है, उनको जल्दी गुस्सा आ जाता है। और जो समझदार पुरुष है वो समझते हैं कि ये 4 दिनों में अगर बहनों को ऐसी बात कर दे तो उसके साथ ज़्यादा बात नहीं करी, आर्गूमेंट नहीं करी, उसको लेट गो करना, उसकी बातों को जाने देनी। तो अगर बहन खुद ही चाहती है कि मैं अपने इमोशंस को बैलेंस करूँ तो कैसे कर सकती है? तो जो 25 श्वास की बात मैंने आपको बताई, गहरे 25 श्वास छोड़ने और गहरे 25 श्वास लेने, खाली ये छोटी सी क्रिया करने से आपको इसमें काफ़ी राहत हो जाएगी। आपका शरीर के प्राण तत्व की जो कमी है, प्राणिक शरीर जब छोटा हो जाता है तो आपको पीड़ा देता है। ये गहरे श्वास 25 लेने से दिन में 3-4 बार तो आपकी प्राणिक शरीर बहुत बड़ा हो जाएगा और इससे संबंधित आपकी तकलीफें सब दूर हो जाएगी। और एक है कि बैठने, सोने और खड़े रहने की सही तरीका और पोस्चर चेंज करने का, बैठने से सोना, सोने में से खड़े होना, वो सब का सही तरीका। पर वो प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन की ज़रूरत है तो बाद में कभी बताएंगे। अभी हम आगे काम करते हैं। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान में हमारे शरीर में बहुत शक्ति आती है, तो वो शक्ति का उपयोग करना चाहिए। तो वो उपयोग कैसे करें? ध्यान से उठने के बाद में ये दोनों हाथ को मसल लिया जाए और मसलने के बाद में हमारे शरीर के जो हिस्से में पीड़ा है, दर्द है, उस हिस्से के ऊपर हाथ को रख दिया जाए। अगर हमको आँख में दर्द है तो आँख पर हाथ को इस तरह रखा जाए। और मैं आपको चिन्मय मुद्रा के बारे में बताया कि हमको आगे सीखने की जरूरत पड़ेगी। चिन्मय मुद्रा और एक बार करो। तो यह ध्यान पूरा करने के बाद में या तो 25 गहरे श्वास लेके छोड़ने के बाद में आपको चिन्मय मुद्रा में करना है, बैठना है। उस टाइम अगर आपको सर में दर्द है तो आपको दोनों हाथ यहाँ रख देना है, यहाँ रख के कमर सीधी रख के बैठना है, आंख बंद करके श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है। और ध्यान कहाँ रखना है? ध्यान आपको जहाँ पीड़ा है वो पीड़ा के ऊपर ध्यान रखना है। बहुत जल्दी आपकी पीड़ा ठीक हो जाएगी। आपके समग्र शक्ति, शरीर के अंदर की प्राणिक शक्ति वो जगह पे केंद्रित हो जाएगी और आपकी पीड़ा को दूर कर देगी। अगर आपको हार्ट में कोई प्रॉब्लम है और वहाँ एनर्जी देना चाहते हैं तो इसी तरह हृदय के आजू बाजू है तो हृदय चक्र के आजू बाजू इसी तरह चिन्मय मुद्रा को हाथ ऊपर रख दीजिए, 15 बार श्वास लीजिए, 15 बार श्वास छोड़िए, आपको आराम मिलेगा। और इससे ब्लॉकेट भी चला जाता है, नसों के अंदर का ब्लॉकेट इस तरह से चला जाता है। अगर आपको घुटन में हमेशा दर्द रहता है तो आपने प्राणायाम से जो एनर्जी पाई है, तो ध्यान से जो एनर्जी पाई है वो प्राणायाम में ध्यान पूरा करने के बाद में घुटन के ऊपर रख दीजिए। तो घुटन पे समग्र शरीर की शक्ति जाएगी
और आपका जो दर्द है वो कम हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। और आप चाहते हैं कि शरीर के ऊपर के भाग में प्राणिक शक्ति ले जाए, तो कैसे करना? बहुत आसान है। ये थम्स अप मुद्रा है। ऐसा करने से और अंगूठा थोड़ा सा पीछे की तरफ मोड़ने से पूरी चेतना शक्ति आपके शरीर की कमर में जाती है, गले से लेके नीचे तक पूरी स्पिनल कोड में जाती है। और स्पिनल कोड से संबंधित कोई भी आपको तकलीफ हो तो उसमें इससे राहत होती है। ये मुद्रा में सांस लेना, सांस छोड़ना, कमर पर ध्यान रखना और 25 बार ऐसा करना, बहनों को जरूर कमर की तकलीफ में इससे फायदा नजर आएगा। ये मुद्रा को ध्यान दे दीजिए। और आपके शरीर की शक्ति का ऊपर की तरफ ले जाना चाहते, क्या करना? अंगूठा ऊपर की तरफ करना। आप चाह रहे कि आपको घुटन में या शरीर के नीचे के पार्ट में कोई पीड़ा है, आप शरीर की शक्ति को नीचे की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो क्या करना? सिंपल ऐसा करना, अब शरीर में शक्ति नीचे की तरफ आ जाएगी। तो इस तरह मैंने आपको बताया कि आपकी चेतना शक्ति को, आपकी प्राणिक शक्ति को आप किस तरह अलग अलग दिशा में मोड़ सकते हैं या तो अपने दर्द के स्थान पर ले जा सकते हैं। एक कंसेप्ट है पावर ड्रेसिंग। पावर ड्रेसिंग ऐसी बात है कि अपना जो ग्रह का रंग है, वो ग्रह के वार को, वो ग्रह की मिट्टी का कलर का कपड़ा आप पहनेंगे तो आपकी शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक स्फूर्ति में बहुत ही बढ़ावा होगा। तो कौन से ग्रह का कौन सा कलर है, कौन से ग्रह का कौन सा वार है, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। कोई लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। सोमवार जो है वो चंद्र का रहता है, चंद्र का कलर सफ़ेद रहता है, तो उस दिन सोमवार के दिन पे सफ़ेद कपड़े पहनने हैं। मंगलवार जो है वो अपना मंगल के ग्रह का रहता है, मंगल के ग्रह की मिट्टी का कलर ईंट के कलर का रहता है, तो जो पकी हुई ईंट है वो कलर के कपड़े आपको मंगलवार को पहनने हैं। बुधवार का कलर बुध के ग्रह के लिए होता है, वो हरा कलर होता है। बुधवार के लिए आपको शक्ति और स्फूर्ति पाने के लिए आपको हरे कलर के कपड़े पहनने हैं। गुरुवार के लिए पीला कलर, शुक्रवार के लिए चमकता कलर, कोई भी कलर में चमकता है आप पहनो तो शुक्रवार के लिए। शनिवार के लिए अपना वायलेट कलर है, और रविवार के लिए जो सूर्य के लिए है वो रेड या तो मरून है, लाल या मरून। अगर आपके बच्चे को, छोटे बच्चे को हमेशा जुकाम रहा करता है, उसको लाल कलर के मोजे पहनाइए। लाल कलर के मोजे तब तक पहनाते रहना जब तक उसकी जुकाम चालू रहती है, उसके शरीर में गर्मी का तत्व बढ़ेगा। अगर कोई बहुत ही आदमी ढीला है, उसके शरीर में जोश नहीं है, शक्ति का संचार नहीं दिख देता है, उसको वो लाल कलर का शर्ट पहने। और अगर कोई आदमी ज़्यादा गुस्से वाला है और लाल कलर का शर्ट पहनता है तो उसको निकाल देना चाहिए लाल कलर का शर्ट। इस तरह सही कलर की पसंदगी से आपको काफ़ी फायदा हो सकता है। अब हम आगे जाएंगे मंत्र की शक्ति। मंत्र हम श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं। मंत्र हम तभी बोलते हैं जब हम श्वास छोड़ते हैं। मंत्र की शक्ति तभी हमें काम देती है जब हमारा श्वास का छूटना, बाहर निकलना चालू रहता है। तो मंत्र की शक्ति का उपयोग आप अनुभव तभी कर सकते हैं जब आपका श्वास छोड़ना चालू है। अगर आप चाहें तो मैं आपको एक थोड़ा सा सैंपल देना चाहता हूँ। एक बहुत ही सरल मंत्र है राम। तो राम को किस प्रकार से बोलते हैं, और राम को बोलते समय आवाज़ तो मेरा आप तक पहुँचेगा, पर आप अपना हाथ इस तरफ से रखिए, इस तरफ से रखिए, जैसे मैं कुछ भेज रहा हूँ और आप पा रहे हैं। आप सब अपने पैर का भी अगर आंटी लगाए तो खोल दीजिए, जीभ को तलवे पे लगा दीजिए, और गुरु की और भगवान की इच्छा होगी तो मेरी शक्ति आप तक जरूर पहुँचेगी। आप भावना कीजिए कि हाँ, मैं शक्ति पाने के लिए तैयार हूँ, मैं कुछ फीलिंग पाने के लिए तैयार हूँ और एनर्जी मुझे चाहिए, एब्जॉर्ब करनी है। आप थोड़े गहरे श्वास लीजिए, 5 गहरे श्वास लेके छोड़ दीजिए और जीभ को तलवे पे लगा के दीजिए और पानी की भावना कीजिए। हरिओम। किसी ने ऐसा महसूस किया कि हथेली के ऊपर या तो उंगली के ऊपर थोड़ा कुछ रिसीव हो रहा है, ऐसा किसने महसूस किया हो? हाथ ऊपर कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो चलो 15-17 लोगों ने महसूस किया है। तो
अर्थ है, रिलेटिव ट्रूथ है, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों ने महसूस किया है, तो जिसकी संवेदना ज़्यादा है वो महसूस करते हैं, जिसके चक्र खुले हैं वो ज़्यादा महसूस कर पाते हैं। तो ये मंत्र की शक्ति है। मैं इतना दूर बैठा हूँ और आप तो 15 लोगों तक ये इसका पावर पहुँच सकता है। ये मंत्र की शक्ति है। मंत्र सही सुर में बोला जाना चाहिए, सही ताल में बोला जाना चाहिए, तब मंत्र पूरा फायदा देता है। आपको एक ओमकार के लिए बताऊंगा। ओमकार का आप समझेंगे कि ओमकार एक वाइब्रेशन होता है और वाइब्रेशन की वजह से हमको फायदा होता है, वो तो जरूर होता है, पर ओमकार का एक विशेष चमत्कार आपको मैं अभी दिखाना चाहता हूँ, महसूस कराना चाहता हूँ। अभी हम लोग साथ में ओम करेंगे और आप लोग क्या करेंगे कि जिभ को तलवे पे लगा के अपने दाहिने हाथ की हथेली को सर के ऊपर सेंटर में जहाँ बच्चों का नरम पार्ट रहता है सर का, वहाँ रखेंगे और सब ओम करेंगे। ये ओम इस तरह बोलेंगे कि ओ और ऊ छोटा रखेंगे और म को लंबा करेंगे, और म को लंबा करते समय अपना जीभ को तलवे पे लगा देंगे और जीभ को एनर्जी को हम चेंज कर सकते हैं। अगर आपके सर में इस जगह पे दर्द हो रहा है तो आप जीभ को अपना दांत और तलवे की जहाँ से शुरुआत होती है आगे के पार्ट में दांत का मूल पे लगा सकते हैं जीभ को। अगर आपको यहाँ सेंटर में कहीं दर्द है तो आप जीभ को बराबर मध्य में रख सकते हैं, थोड़ा सा दबा के। और अगर आपको पीछे के शरीर के पीछे के सर के पार्ट में दर्द है तो आप अपनी जीभ को पीछे की तरफ जितना हो सके उतना अंदर ले जाके रख सकते हैं। ये एक ही ओंकार के ऊपर आप तीनों बातें साथ में कोशिश करना। और पहले ओंकार करते समय जब म का उच्चार होता है उस समय जीभ को आगे रखना और फिर अपना बीच में रखना और फिर पीछे रखना, और आप महसूस करना कि आप इसका अनुभव पाते हैं कि नहीं। सब लोग साथ में करेंगे। हरिओम। ऐसे कितने लोग हैं जिसने अपने हाथ में कुछ न कुछ वाइब्रेशन पाया ओंकार करते समय? तो हाथ ऊपर कीजिए। हाँ, बहुत सारे लोगों ने वाइब्रेशन पाया, कई लोगों ने पाया। ओके, अब आप सोचेंगे कि उसमें कौन सी बड़ी बात है। हमारा जब स्वर तंत्र है उसमें धुरजारी होती है तो वो तो यहाँ ब्रेन से जुड़ा है, उसकी वजह से यहाँ वाइब्रेशन मिलते हैं, उसमें कौन सा बड़ा काम हुआ। अब मैं आपको ऐसा एक रास्ता बताता हूँ जिससे आपको वाकई लगेगा कि ओंकार में कुछ जादू है। अभी आपको सबको मन में ओंकार करना है, जीभ को तलवे पे लगाना है। इसी तरह अपना पर आवाज नहीं करनी है, जरा भी आवाज किसका भी बाहर नहीं आएगा। जब मैं ओम को ऊपर, मेरा हाथ ऊपर जाएगा तो आप समझिए ओंकार की शुरुआत हो रही है, और अपना जब हाथ नीचे की तरफ आएगा तो म का उच्चार हो रहा है। उस समय आप देखिए अपने तलवे के अंदर एनर्जी होती है, आती है कि नहीं। जीभ को तलवे पे लगा के थोड़े गहरे सांस ले, पैर की आंटी अगर खुली है तो छोड़ दीजिए और अपना रिसीव करने की भावना रखिए। और सब लोग साथ में करेंगे। जब मेरा हाथ ऊपर जाता है तो ओंकार की शुरुआत होती है, हाथ नीचे आता है तो मकार होता है। हरिओम। ऐसी व्यक्ति के जिसने कुछ भी आवाज के बगैर ओंकार के समय में यहाँ कुछ वाइब्रेशन महसूस किए वो हाथ ऊपर कीजिए। 8-10 जितने लोगों को वाइब्रेशन महसूस किए। बाकी लोग भी अगर जब प्रयत्न करेंगे और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, यहाँ ध्यान अपना रखेंगे तो उसको भी वाइब्रेशन मिलेंगे। यह है मंत्र की शक्ति। अब अगर आपको मैं ऐसा रास्ता बता दूं कि जिंदगी में कभी भी बीमारी ना आए, एक मास्टर चाबी की आप कोई बीमारी आपके पास आए ही नहीं, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ना। तो वो मास्टर की आज आप ले लीजिए। आयुर्वेद ने कहा है कि हम जो खुराक खाते हैं उसका रस बनता है। रस में से हमारे शरीर में जितनी पाचन की शक्ति है उतना हम रक्त बना लेते हैं, और रक्त में से फिर अपना मांस, मज्जा, अस्थि, वीर्य आदि सब बनते हैं। पर हमारी पाचन शक्ति से ज़्यादा जो हमने खुराक खाया है उसका क्या होता है, वो कच्चा रस रह जाता है, उसको आम बोलते हैं। जो आम बन गया उसमें से 3 चीज़ बनती है, या तो कफ बनता है, या पित्त बनता है, या वायु बनता है। अगर आपका खुराक ज़्यादा है आजमाइश से, तो अगर आपके शरीर में कफ बनता है
तो कफ से विविध प्रकार की 32 बीमारियां होती है। अगर पित्त बनता है तो पित्त से विविध प्रकार की 64 बीमारियां होती है, 64, और वो 64 वो 32 से अलग है। और अगर आपके शरीर में गैस बनता है, वायु, तो आपके शरीर में 128 प्रकार की विविध बीमारियां हो सकती है। आप चाहते हैं कि वो 32 प्लस 64 प्लस 108 128 वो सब में से कोई भी बीमारी आपके पास ना आए, जिसके अंदर सबके सब बीमारी कवर हो गई है, तो क्या रास्ता है? बहुत आसान रास्ता है। आप अपना खुराक कम कर दीजिए। ऋषि मुनि कितना कम खाते हैं फिर भी हमसे ज़्यादा तंदुरुस्त रहते हैं। तो हमारे बीमार होने का वजह ये नहीं है कि हमारे पास अपोषण वाला खुराक है। हमारे बीमार होने का कारण ये है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं और हजम कर सकते उससे ज़्यादा खाते हैं। और आप अपना खुराक कम कर दीजिए और मेडिकली सजेस्टेड वेट जो है, इतनी हाइट के ऊपर आपका इतना वेट होना चाहिए, उतने वजन के ऊपर आपका वजन ला दीजिए, तो वो कितनी सारी तकलीफ आपसे दूर हो जाएगी। तो ये है हमेशा बीमारी से बचने का आयुर्वेदिक रास्ता, और आप इसको आजमाइए, जरूर बच पाएंगे। और एक बात है तत्व का बैलेंसिंग। जब आपको कफ शरीर में ज़्यादा हो जाता है तो शरीर में भूमि तत्व और जल तत्व ज़्यादा हो जाता है। उसको कंट्रोल के लिए क्या करना है? अग्नि तत्व बढ़ाना है। कफ तत्व क्या करता है? जुकाम शरीर में लाता है, कफ लाता है और न्यूमोनिया लाता है, खांसी लाता है। तो उससे बचने के लिए आपको अग्नि तत्व बढ़ाना। अग्नि तत्व बढ़ाना मतलब आपको शरीर में काली मिर्च, अपना अजवाइन और सुआ और ऐसी जो तज, लविंग, इलायची, ऐसी तीखी तीखी चीज़ों का सेवन करना है, जिससे आपके शरीर में अग्नि तत्व ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर आपके शरीर में पित्त ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब अग्नि तत्व ज़्यादा बढ़ गया है, पित्त अग्नि तत्व से बढ़ता है, तो आपको पानी ज़्यादा पीना है और प्रवाही ज़्यादा लेना है। लोग ऐसा कहेंगे पानी तो फुकट में मिलता है, और भरपूर पानी पीना तबीयत के लिए फ़ायदेमंद है। दोस्तों, भरपूर पानी पीना तबीयत के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। सिर्फ 3.5 लीटर से 4 लीटर पानी प्रतिदिन पीना ही तबीयत के लिए फायदे कारक है। कोई भी ह्यूमन बॉडी अगर 3.5 लीटर से या 4 लीटर से ज़्यादा पानी पिएगी तो उसके शरीर में जो सोडियम, पोटेशियम आदि सोल्ट जो है वो पानी से धुल के निकल जाएगा और उसके शरीर में से सत्व कम हो जाएंगे और उसको थोड़ी अशक्ति, कमजोरी महसूस होगी। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो उसको ऊपर ब्रेक लगा दीजिए, 3.5-4 लीटर तक आ जाइए। और अगर वात की तकलीफ है तो आपको भूमि तत्व को बढ़ाना है। अगर गैस का फुगा ऊपर जाता है, उससे पत्थर बांध दिया तो कैसे नीचे आ जाएगा, तो आपको थोड़ा भूमि तत्व बढ़ाना है और अग्नि तत्व बढ़ाना है। अग्नि तो हर एक चीज़ को जला देता है। तो ये तत्वों का बैलेंसिंग है। अब आप सोचें कि मेरे शरीर में कौन सा तत्व की कमी है, मुझे कैसा पता चले? तो नेचर ने हमें एक रास्ता बताया है। आपके शरीर में जो तत्व की कमी होगी वहाँ आपका ध्यान जाएगा। अगर किसको पानी में स्नान करना बहुत अच्छा लगता है, 1 घंटा तो सबको अच्छा लगता है, पर कोई 3-4 घंटा तक स्नान करने में इसको बहुत आनंद आता है, थकता नहीं है, तो उसके शरीर में जल तत्व की कमी है। जिसको तीखा खाना बहुत अच्छा लगता है, इसको मन करता है मैं तीखा खाऊं, तो उसके शरीर में अग्नि तत्व की कमी है। और किसको अपना आग को देखना बहुत अच्छा लगता है, वो घंटों तक वो आग को देख सकता है, उसको बहुत आनंद आता है, तो उसके शरीर में अग्नि तत्व की कमी। हाल पहले मशीन के मगर उन्होंने बता दिया कि आलू मत खाओ, टमाटर मत खाओ, और आज भी कई लोग नहीं खाते हैं, क्योंकि उसमें हजम करने में जो शक्ति जाती है उतनी ही शक्ति मिलती है, उससे कोई फायदा नहीं होता है। अब नेगेटिव तत्व क्या होता है? जो तत्व हमारे शरीर में से शक्ति को कम कर देता है, खींच देता है। जितनी शक्ति हजम करने के बाद में देता है उससे ज़्यादा शक्ति खींच लेता है, वो नेगेटिव होता है। नेगेटिव तत्व क्या है? चाय, कॉफ़ी, पान, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट आदि सब व्यसन वाली चीज़ें। और फिर अपना लहसुन, प्याज। लहसुन प्याज का इस्तेमाल दवाई के तौर पे कर सकते हैं, पर खुराक के तौर पे नहीं कर सकते। कभी कभार खा लो ठीक है, पर खुराक के तौर पे उसको नहीं करना चाहिए। और हींग, ये सब नेगेटिव फूड है। तो पॉजिटिव फूड कौन सा है? उसको छोड़ के जितने भी बचे सबके सब पॉजिटिव फूड है। सभी फ्रूट, सभी वेजिटेबल, सभी अनाज, सभी कठोर, ये सब पॉजिटिव फूड है। तो पॉजिटिव फूड को खाना चाहिए। हम दिन भर जितनी शक्ति वापरते हैं वो शक्ति हमको कहाँ से आती है? तो हम लोग सोचते हैं कि शक्ति खुराक में से आती है, तो खुराक में से हमको सिर्फ 18 शक्ति आती है, 18% शक्ति आती है। तो बाकी की शक्ति कहाँ से आती है? 100 - 18, तो बाकी की शक्ति हमको आती है आकाश में से। जब हम ध्यान करने बैठते हैं, जब हम खुले में बाहर निकलते हैं, तो आकाश में से, तारे में से, ग्रहों में से जो किरण निकलते हैं उसको हम एब्जॉर्ब करते हैं और उससे हमको शक्ति मिलती है। पानी से हमको शक्ति मिलती है।
हमारे शरीर में 5 अलग अलग कोष रहते हैं, जिसमें अनाज का कोष तो सबसे निम्न कोष है, वो सबसे कम शक्ति देता है, और बाकी के कोष बहुत ज़्यादा शक्ति देते हैं। तो ऋषि मुनि जो है वो प्राणायाम करके प्राणमय कोष को डेवलप करते हैं और बहुत ऊंची शक्ति को पाते हैं। ध्यान सीख के फिर मनोमय कोष को डेवलप करते बहुत ऊंचे प्रकार की शक्ति पाते हैं। ये सब ऊंचे प्रकार की शक्ति पाने का रास्ता है। अब आप दिन भर में थकान रात को महसूस करते हैं, तो आप ये समझ लो कि शक्ति कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। अगर ये आपको पता चल जाएगा तो आपको थकान का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आप पूरे दिन के कार्य में हाथ का उपयोग करके जितनी शक्ति का उपयोग करते हैं, जितनी शक्ति का खर्च करते हैं, उसको अगर 1 यूनिट कहा जाए तो पैर के उपयोग से आप जितनी शक्ति का खर्च करते हैं वो 2 यूनिट होती है। बोलने में आप जितनी शक्ति का खर्च करते हैं वो 4 यूनिट होती है। सोचने में जो आप शक्ति का खर्च करते हैं वो 8 यूनिट होती है। सॉरी, देखने में जो आप शक्ति का खर्च करते हैं वो 8 यूनिट होती है। वो सोचने में जो शक्ति का खर्च करते हैं वो 16 यूनिट होती है। और नकारात्मक विचार, नेगेटिव थिंकिंग जब आप करते हैं तब आप शक्ति का जो खर्च करते हैं वो 128 यूनिट होती है। अब सोचो कि आपके पास 10,000 लीटर की पानी की टाकी है, उसमें 1 इंच का पाइप लगाया तो आपको 24 घंटा तक पानी मिलता रहेगा, आपको 24 घंटा शक्ति मिलती रहेगी। लेबर दिन भर काम करते हैं पर थकते नहीं है, क्योंकि वो हाथ और पैर की शक्ति को यूज करते हैं। हम लोग शाम को बहुत थक जाते हैं, क्यों कि हम लोग बड़े बड़े पाइप को खोल देते हैं। 10,000 लीटर की टाकी में 12 इंच का पाइप लगा दिया तो बड़ी टाकी भी 2 घंटे में खाली हो जाएगी। हम क्या करते हैं, दिन भर बोलते हैं, दिन भर देखते हैं, दिन भर सोचते हैं और ज़्यादा करके नकारात्मक सोचते हैं, तो हमारे सब शरीर की शक्ति निकलती जाती है, इसलिए हम बहुत जल्दी थक जाते हैं और खाली हो जाते हैं। तो हमको ये सब शक्ति बचानी चाहिए। लोग कहते हैं कि ध्यान करो, हम भी हमारे बच्चे लोग को चाहते हैं कि ध्यान करें, पर हमको क्यों करना चाहिए साइंटिफिकली समझाना है। तो मैं आपको बताऊं, जब हम ध्यान करते हैं तो हम पहले हाथ को लॉक कर देते हैं इस तरह, तो हमारे हाथ से उपयोग होने वाली शक्ति बच जाती है। फिर हम पैर को लॉक कर देते हैं, पलाठी मार देते हैं, तो पैर से उपयोग से होने वाली शक्ति बच जाती है। ध्यान करते समय मुंह बंद हो जाता है तो बोलने में जाने वाली शक्ति बच जाती है। आंख बंद होते हैं तो आंख से जाने वाली 8 यूनिट का शक्ति बच जाती है। 6-7 मिनट के बाद में विचार आने बंद हो जाते हैं तो सोचने में खर्च होने वाली शक्ति बच जाती है, और नेगेटिव सोचने से खर्च होने वाली शक्ति भी बच जाती है। हमारे शरीर में कुंडलिनी है जो अखुट स्रोत है शक्ति का, वो शक्ति देती ही रहती है। तो वो शक्ति फिर क्या करती है, हाथ की, पैर की और बाकी सब आंखों की रिक्वायरमेंट बहुत ही जल्दी पूरी कर देती है, और बाकी जो शक्ति बचे है वो सब पुराने दर्द के ऊपर जाती है, आपके पुराने दर्दों को मिटाती है। इसी वजह से ध्यान करने वाले को फायदा होता है, आपकी याददाश्त इंप्रूव होती है, सब जो शरीर में अव्यवस्था है उसको सबको व्यवस्थित करती है, इसलिए आपको फायदा होता है। अब हम हमारा समय पूरा कर चुके हैं और अगली 2 मिनट में मैं पूरा करता हूँ। और कुछ शुरू लेट हो गया, इसकी वजह से ये मैंने शारीरिक शक्ति वाली बात में पूरी कर पाया, पर जो मानसिक प्रॉब्लम और भावनात्मक प्रॉब्लम वो अभी इस समय पूरा नहीं कर पाया हूँ। पर मानसिक प्रॉब्लम वाली बात जो है कि वो मेरी एक दूसरी कैसेट है, उसके अंदर शामिल है। तो एक कैसेट है वैदिक मैनेजमेंट, वो वैदिक मैनेजमेंट नाम की कैसेट यहाँ भी अवेलेबल है, जिसका 2 साल पहले इसी जगह से प्रवचन हुआ था। उसमें मानसिक प्रॉब्लम के बारे में, उसके सॉल्यूशन के बारे में लिखा था। आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल, हाउ टू हैंडल पीपल, कॉम्प्लिकेटेड आदमी को, कॉम्प्लिकेटेड लेडी को कैसे हैंडल करे, वो सब उसमें बहुत ही अच्छे रास्ते बताए हैं। मन की शांति कैसे मिले, आनंद कैसे मिले, प्रेम कैसे मिले, सुख कैसे मिले, उसके शॉर्टकट उसमें बताए। वो वैदिक मैनेजमेंट की कैसेट है। और एक दूसरी कैसेट जो गए साल प्रवचन हुआ था वो है व्यसन मुक्ति के उपाय, वो भी यहाँ अवेलेबल है। किसके पास है कैसेट, हाथ ऊपर करो। शंकर भाई खड़े हो जाओ। ये शंकर भाई के पास कैसेट है, 50 रुपये में एक कैसेट मिलती है। आप लोग में से कोई लेना चाहे तो उनके पास से ले सकते हैं। और आज के प्रवचन की भी कोई कैसेट लेना चाहे तो वो भी तैयार होने वाली है, तो मेरा कार्ड मुझसे ले ले और अपना 7 दिन के बाद में कॉन्टैक्ट करें तो मेरे ऑफिस में आके घाटकोपर से कैसेट ले सकते हैं। अब हम समय पूरा करने की तरफ जा रहे हैं। मुझे शांति से सुनने के लिए आप सबका बहुत आभार। और आप सब में से कई लोग ऐसे हैं जो कई विषय में मुझसे ज़्यादा जानते हैं, और मुझे शांति से सुनने के लिए आप सबका आभार मानता हूँ। सर्वे जना सुखिना सन्तु, सर्वे सुखिनो सर्वे जनानि पश्यन्तु मा कश्चित् दोषं मा भवेत्। अगर आपको मेरे से कोई सवाल जवाब करना चाहे, किसको कोई सवाल है तो आ सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ जी, आपको नज़दीक आना पड़ेगा और नज़दीक आके पूछना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास माइक नहीं है। नज़दीक आके पूछिए, मैं आपका सवाल रिपीट करके लोगों को बताऊंगा और फिर सब लोग को जवाब देंगे। और ये प्रवचन पूरा होने के बाद में भी यहाँ अंदर थोड़े समय तक बैठेंगे रूम में, और आप चाहे तो उस समय भी आके मेरे से सवाल कर सकते हैं। बोलो भाई।
हाँ जी, हाँ कोई बात नहीं। हाँ चलो, मैं आपको नीचे आके लिखवा देता हूँ। जब मैं नीचे बैठूंगा ना, आप मेरे पास से पूछना, मैं आपको सभी रंग, उसका कौन सा वार के लिए कौन सा रंग का उपयोग करना, मैं आपको लिखवा दूंगा। और कोई सवाल पूछिए। चलो बाकी, हाँ बोलो भाई। थोड़ी बड़ी आवाज में बोलना पड़ेगा, आपको नजदीक आना पड़ेगा। जो भी सवाल पूछना चाहते हैं नजदीक आ जाए। ओके, बहन ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि श्वास की जो प्रक्रिया है उसमें हमको भोजन के आजू बाजू कितना समय का गैप रखना चाहिए, और नाश्ते के आजू बाजू 1.5 से 2 घंटे का गैप रखना चाहिए, भोजन के आजू बाजू 3 घंटे का गैप रखना चाहिए। उतने गैप को छोड़ के आप सांस की प्रक्रिया को कर सकते हैं। आगे पूछिए, बोलो बहन, आगे आगे पूछिए। વાતનું નથી લખાવ્યું ને, વાતની અંદર છે ને આપણે વાયુ તત્વ વધારે હોય અને આકાશ તત્વ વધારે હોય અને ભૂમિ તત્વ ઓછું હોય, તો એના માટે અગ્નિ તત્વ વધારવાનું, અગ્નિ છે બધાને બાળી નાખે, અગ્નિ તત્વ વધારવાનો એનો ઉપાય છે। અને અમુક મુદ્રાઓ પણ છે, અમુક મુદ્રા કરવાથી પણ એ ઠીક થાય છે। કોઈ પણ તમને યોગાના ટીચર મુદ્રા બતાવી દેશે। આઈ બેન। हाँ, लेडीज ने रुद्राक्ष पहना है। बहन का सवाल है कि लेडीज रुद्राक्ष पहन सकती है क्या? भगवान ने लेडीज में और अपना आदमी में और औरत में कोई फर्क नहीं रखा। हर अच्छी चीज नारी के लिए उपलब्ध कराई है। नारी जरूर से रुद्राक्ष पहन सकती है, उसमें कोई बाधा नहीं है। माइग्रेन की तकलीफ होती है ना, तो हाँ माइग्रेन की तकलीफ होती है, तो जो आपको पहले तो जो यहाँ एनर्जी ज़्यादा पहुँचाने के लिए वो दोनों करके देखिए, कौन से हिस्से में माइग्रेन है, राइट पार्ट में कि लेफ्ट पार्ट में, बीच में है ना। तो मैंने जो ओमकार करते समय जो एनर्जी ऊपर यहाँ बीच में कैसे ले जाना, जीभ को मध्य के तालवे में लगाना, थोड़ा दबाना और ओमकार करवाना, उससे आपको उनको बहुत फायदा होगा। ओमकार करवाइए, कितना दिन में कम से कम 20 मिनट, एक आध कैसेट चालू रखे उनके साथ में भी बोल सकते हैं। दिन में कम से कम 20 मिनट तक ओमकार करवाइए और अपना उसकी जीवन पद्धति को एकदम सरल कर दीजिए, खुराक को एकदम सरल कर दीजिए। बस बस, तो एकदम सरल खुराक उसको दे दीजिए, कोई कॉम्प्लिकेटेड फूड, जंक फूड ऐसा कुछ मत खाने दीजिए। रुद्राक्ष की माला में साइज का इम्पोर्ट महत्व है क्या, ऐसा भाई का सवाल है। रुद्राक्ष की माला में साइज का कोई महत्व नहीं है, और हर प्रकार के साइज की रुद्राक्ष की माला लाभ पहुंचाती है, ब्लड अपना प्रेशर में बहुत लाभ पहुंचाती है। और पंचमुखी माला बहुत सस्ती आती है, काफ़ी सस्ती आती है, और शायद 100 रुपये के अंदर भी 100-125 में पंचमुखी की माला पूरे साइज की आ जाती है, 108 मणि की। वो भी उतना ही फायदा पहुंचाती है ब्लड प्रेशर में। ये मत सोचो कि कुछ मणि के जो बहुत महंगे रहते हैं उसकी माला से ही हमको फायदा होता है। सभी प्रकार की रुद्राक्ष के मणि के फायदा पहुंचाएंगे। बोलो भाई, थोड़ा नजीक आओ, मोटे थी बोलो। हाँ हाँ हाँ। आप जब नीचे मिलेंगे मैं आपको आंखों की कसरत बताऊंगा, जो निर्दोष बातें बताऊंगा, और बाकी तो आप आई स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कीजिए। हर चीज़ का इलाज अपने शरीर के अंदर से नहीं निकलता। कोई जो एडवांस तकलीफ हो उसके लिए डॉक्टर के पास जाना, उनकी राय मशवरा करना ठीक है, पर इस तरह करने से भी आपको 10% सपोर्ट तो जरूर मिलेगा। उसकी कसरत मैं आपको बताऊंगा। रुद्राक्ष को पहचानने का रास्ता, अगर रुद्राक्ष के मणि को आप पानी के अंदर डालेंगे, अगर वो नीचे डूब गया तो रुद्राक्ष से ऊपर तैरने लगा तो लकड़ा है। अच्छा, अगर आपने पानी के अंदर डाल दिया और फिर भी कोई ऐसी टाइप की कोई कॉपी हो, तो रुद्राक्ष से मुख रहते हैं, वो अलग अलग सब मुख, अगर पंचमुखी है तो 360 को 5 से डिवाइड कर दो तो कितना डिग्री होना चाहिए, उतने डिग्री के एंगल के ऊपर सब लाइन से मुंह है तो सही है। और रुद्राक्ष के जो मुख रहते हैं ना, वो होठ की तरह रहते हैं। आपने आदमी के व्यक्ति के होठ देखा है, ऊपर से थोड़े जाड़े रहते हैं, अंदर से थोड़े पतले रहते हैं। तो इसी तरह रुद्राक्ष में भी आगे से थोड़े जाड़े होठ रहेंगे और अंदर की तरफ से पतले रहेंगे। तो ये रुद्राक्ष का परिचय है। एक पतला सा धागा लेके रुद्राक्ष के हर एक मुख के अंदर डालो, तो वो धागा वहां तक अंदर तक जाएगा, उसका जो बीच वाला छिद्र है वहाँ उससे काफी नजदीक तक जाएगा।
ये सब टेस्ट में से अगर पार होता है तो वो टेस्ट है। और तो से अगर रुद्राक्ष सही रुद्राक्ष होगा तो दूध के अंदर डालने से फूटेगा नहीं, पूरी रात रखने से भी। अगर लकड़े में से बनाया होगा तो रात में से फूल जाएगा और उसको फिर अपना टूट सकता है। ये सब पहचान है। हाँ, पीरियडના ટાઈમે रुद्राक्ष नहीं પહેરો તમારે, કેમ કે એનર્જી એબ્ઝોર્બ કરે ને એ ટાઈમે હતાશા હોય, નિરાશા હોય, નેગેટિવ એનર્જી હોય, તો પીરિયડ के समय में बने रुद्राक्ष न बने। संख्या નું कोई बंधन नहीं। આપણે माला जो कोई आप माला करते समय गिनती सम करने का महत्व रखते हैं तो 108 का अगर माला रहे तो आपको अंदाजा आएगा कि मैंने एक माला की। अगर आधी माला अगर बड़े रुद्राक्ष है और आधी माला आपने पहनी तो भी ठीक है, 1/3 माला पहने तो भी ठीक है। वो अपनी सांत्वना के लिए, बाकी रुद्राक्ष तो अपना काम करेगा ही। नहीं बहन, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सीपे टैंक में बाजू में माधव बाग नाम की जगह है और वहाँ आप कोई महंगे उसमें अलग अलग मुख के रुद्राक्ष में मत जाओ, 5 मुखी रुद्राक्ष मांगो, वो भी आपको उतना ही फल देंगे। और अपना उसकी सही क्वालिटी की माला कई जगह पे मिलती है, कई जगह पे मिलती है। उसमें पक्के मिलते हैं, साचा खातिर थी મળે છે, એમાં કોઈ મોટી તકલીફ નથી। नहीं कन्फ्यूज, मैं तुमने 2-3 रस्ता बताया ने, બહુ સહેલા છે। અને કોઈ સારો વેપારી હશે તો ખોટું નહીં કરે। 5 મુખી रुद्राक्षમાં કોપી કરવી પરવડે જ નહીં, એટલા સસ્તા હોય છે। 100 રૂપિયામાં આખી માળા આવે છે, એટલે 5 મુખી रुद्राक्षની 4 માળા લેવાની, તમને પૂરો ફાયદો પણ કરશે અને ખોટા આવવાનો ડર નહીં રહે। એક પહેરવામાં પણ કે નુકસાન નથી, ફાયદો જ છે। પણ માળા પહેરવાથી તમને કીધું ને, આમ સાયકલ ફરે ને એનર્જીનો, તો જ્યાં અધૂરી એનર્જી હોય જે પાર્ટમાં તે એનર્જી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરે। એ બેન કઈ બીમારી છે એના માટે, દરેક બીમારી માટે અલગ અલગ મુખનો रुद्राक्ष છે, જે અત્યારે મારા મેમરીમાં તો નથી પણ મારી પાસે રેકોર્ડેડ છે। પણ તમે મને કહેશો તો મને ખબર હશે તો તમને કહીશ। બોલો બેન, બીજો સવાલ। બેન જરા મોટા અવાજને સંભળાવો તો અવાજ। હા હા, ओके, પછી ને પછી એને થોડુંક તીખું આપો। 1.5 વર્ષ તો થઈ ગયો છે ને, થોડી તીખાશ શરીરમાં ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરો। તમે એને સૂપનું પાણી ને આપણે કંઈ વસ્તુ હોય તો થોડું સૂપ નાખીને આપો। હા, એટલે એને અગ્નિ ગમે છે, એટલે એને અગ્નિ ગમે છે। આ જેનો ઇલાજ છે, ઇલાજ તરફ જઈ રહ્યા છે। તમે એને આપણે જે તીખી વસ્તુ છે ને, સૂપ છે ને, પછી આપણે કાળા મરી છે, તજ લવિંગ ઇલાયચી છે, એનો પાવડરને કોઈ ખોરાકમાં જેમાં નાખવાનું શક્ય હોય એમાં નાખીને આપતા જાઓ। કેસર ગરમ છે, તમે આપણે કેસર દૂધના ભેગું આપતા જાઓ। અને કફચસ દૂધ ઓછું કરાવી નાખો, દૂધ થોડા ટાઈમ માટે એકદમ ઓછું કરાવી નાખો। આનો ઇલાજ છે કફથી દૂર થવાનો। और कोई तो पूछिए। थोड़ा नजीक आगे पूछना पड़ेगा, आवाज नहीं पहुंच रहा है। ये आखिरी सवाल है, इसके बाद में हम बंद करेंगे और मैं जगह पे जाके बैठूंगा अंदर। उसके बाद में जिसके पास सवाल है अंदर आ सकते हैं। हाँ जी, बाथरूम जती वक्त, 2 नंबर जती वक्त ने सेक्स एंजॉय करती वक्त रुद्राक्ष गाड़ी ने बहार मूकवानो, रात्रे सूती वक्त रुद्राक्ष गाड़ी ने साइड पर मूकी देवानो। हाँ जी, स्मशाનમાં જાઓ ત્યારે પણ નહીં रुद्राक्ष પહેરવાનો, નેગેટિવ એનર્જી એબ્સોર્બ કરશે। અને પ્રાર્થના સભામાં જાઓ ત્યારે પણ નહીં પહેરવાનો। शांति से सुनने के लिए आप सबका